तो गाइस मैं 2-3 दिन से सोच रहा था गांव जाने की, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। पता है किससे? मेरी सड़ियल स्कूटी से, जो कि मैंने सेकंड हैंड बॉय की थी। तो इससे मैंने गांव जाने का सोचा। इसके बाद मैंने बिना कुछ सोचे डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा इसी स्कूटी से। एंड फिर मैंने निकाली अपनी स्कूटी बाहर और मैं निकल पड़ा गाँव की तरफ। दोस्तों गाँव की तरफ जब मैं निकला, देखो एक बात बताऊं, इस मौसम में इतना मजा आता है ना बाइक चलाने में कि कुछ बता ही नहीं सकता। मतलब मुझे जो मजे आ रहे थे बहुत ज्यादा, पर आगे कुछ अजीब होने वाला था। सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लाइक बहुत ज्यादा बुरा हुआ, पर आप सुनते जाइए। इसके बाद मैं मक्सी से निकला एंड मक्सी के बाद फिर मैं एंजॉय करते हुए गया। और वीडियो में तो और खासकर बहुत अच्छा दिखता है, क्लाउड एकदम ऊपर दिख रहे हैं एंड बारिश जैसा मौसम हो रहा है, पर बारिश नहीं हुई थी। मेरी किस्मत एक अच्छी थी। 12 या 2 बजे तक फिर मुझे रास्ते में पड़ा एक सबानी नाम का होटल, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये है सबानी होटल। तो मैंने इसमें जाके खाना खाया एंड खाना खाने के बाद फिर मुझे स्कूटी ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। वहां पे तो चालू हो गई स्कूटी मेरी, मतलब जैसे तैसे करके मैंने चालू कर ली। इसके बाद फिर 10 किलोमीटर चली होगी समथिंग। 10 किलोमीटर चलने के बाद मेरी स्कूटी जैसे ही बंद हुई, एक फटाके जैसा फोड़ के, इसके बाद फिर चालू होने का नाम नहीं लिया। यहाँ पे हो गई मेरी स्कूटी बंद एंड अब चालू नहीं हो रही है। मुझे तो घर से ही पता था कि ये स्कूटी मेरे साथ बेवफाई कर सकती है, और जैसा सोच के आया था वैसे ही मेरे साथ हो गया। और पता है मैं कहाँ पे था? मतलब गुनाह से 40 किलोमीटर पहले था, और उधर बीच में कोई दुकान भी नहीं थी एंड मेरी स्कूटी भी खराब हो गई थी, चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैं ढड़काते गया, मेरे को कोई पता नहीं था कहाँ दुकान है क्या है। तो मैं अपनी स्कूटी को ढड़काते गया, चला जा रहा, पसीने पहुंच रहा। और जैसा कि आप बोर्ड देख सकते हो, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गुना है। इस जगह को तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरी जान नहीं निकल रही थी और सब कुछ हो रहा था गाइस। मतलब बहुत ज्यादा थक गया था। स्कूटी ऑलरेडी बहुत मतलब ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी उसको खींचने में। इसके बाद मैं ध्यान भूल गया उस जगह का क्या नाम था। मैं रुका वहाँ पे और एक भैया थे, छोटी सी दुकान थी। तो वो वैसे स्कूटी का काम नहीं करते थे, पर उनने बोला चलो मैं देखता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ, अगर चालू हो जाए। तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत ट्राई किया, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा ट्राई किया, पर उनसे सही नहीं हुई, मतलब चालू ही नहीं हुई। उन लोगों ने बिल्कुल भी चालू नहीं कर पाया। इसके बाद मैंने बोला क्या करूँ। फिर वो भैया बोले कि गुना तक जाना पड़ेगा आपको कैसे करके, इधर तो कोई सुधारता नहीं है। मेरे होश खराब हो गए। फिर मैंने वही भैया को बोला कि आपका कोई दोस्त होगा ना इधर। तो उस भैया ने किसी को फोन लगाया, और जैसा कि आप ये भाई को देख सकते हैं, इन भाई को कॉल किया था। तो ये भाई मुझे लेने आ गए थे समथिंग 10 किलोमीटर पहले था इनसे। गुना से पहले जंजाल पड़ता है, तो वहां पे जाके मैंने अपनी स्कूटी को सही करवाया। मतलब स्कूटी को जैसे ही भैया ने खोल के देखा तो पता चला मेरी स्कूटी का इंजन तो सीज हो चुका है, उसके पिस्टन वगैरह सब खराब हो गया है, क्योंकि 90 की स्पीड और शायद ऑयल वगैरह कम था। मैंने घर पे ध्यान नहीं दिया था, तो उसमें ऑयल कम था। एंड भैया बोले इंजन बनेगा, और इससे पहले तो ये चालू हो ही नहीं सकती। तो भाई दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने बोला ठीक है कर दो काम। तो भैया पता है क्या किया, भैया ने मेरा इंजन के लिए, एक्चुअली वो भी सही नहीं कर पाते थे, तो मेरे इंजन गुना ले गए अपनी कार से। और बारिश भी होने लगी थी उस टाइम, तो कार नहीं होती तो शायद ही मेरी स्कूटी नाइट में सही होती। तो भैया गुना निकल गया एंड मैं बैठा था फ्री एकदम। 4 बजे मेरी स्कूटी खराब हुई थी और 7 बजे भैया की शॉप पे पहुंच गया था। जब तक हम लोग फ्री थे तो दुकान में उनका छोटा भाई था और एक और अंकल थे। तो हम तीनों लोग लूडो खेलने लग गए एंड लूडो में 2-3 बाजी खेली। एक में मैं जीता, एक में ये भैया जीते, और अंकल तो बिल्कुल भी नहीं जीते। इसके बाद भैया आ गए और भैया ने मेरी स्कूटी का इंजन वापस से लगाया एंड चालू की। और वैसे चलाना तो नहीं चाहिए था, भैया ने मना किया था कि अभी मत चलाना इतना ज्यादा, क्योंकि नया इंजन बना है। और फिर आप समझते होंगे कि बेवफा लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे वहाँ पे मेरे साथ बेवफाई कर गई थी, तो हो सकता था कि नाइट का टाइम था तो कहीं पे भी कर सकती थी, तो खराब भी हो सकता है। बाकी भैया ने हेल्प बहुत की थी, तो मैं भैया के लिए थैंक यू सो मच बोल के आया। एंड इसके बाद मैं निकला नाइट में ही गाइस। जिंदगी का सबसे मेरा डरावना जो सफर था वो नाइट का था। मैं नाइट में वहां से निकला। देखो मेरी, मैं सच बताऊं, फट तो बहुत रही थी, और एक बार तो इतनी ज्यादा फटी कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी रास्ते में बीच जंगल में स्कूटी बंद हो गई गाइस। फिर चालू होने का दोबारा नाम न ले। फिर मैंने भगवान का नाम लेके चालू किया तो चालू भी हो गई। और फिर मैं धीमे धीमे चला के लाया 60 की स्पीड में, 50-60 ऐसे ही चला के लाया नाइट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब एकदम मेरी स्कूटी की लाइट भी कम थी, तो सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो जो होता देखा जाता। मेरे को रुकना तो था नहीं किसी भी हाल में। मेरे को नाइट में पहुंचना था शिवपुरी, और शिवपुरी से मेरा घर 70 किलोमीटर दूर हो रहा है, पर शिवपुरी मेरा छोटा भाई रहता है, तो वहाँ पे जाना था। तो आप देख सकते हैं मैं शिवपुरी पहुंचा 3 बजे। मतलब 12 बजे मैं निकला था गुना से। 12 या 12:30 बजे तक मेरी स्कूटी तैयार कर दी थी भैया ने। तो 3 बजे रात के मैं पहुंचा अपने भाई के यहाँ पे, और छोटा भाई रहता है मेरा, खास भाई है, तो उसके
रूम पे पहुंचा एंड जैसा कि देख सकते हैं ये राजकुमार, मतलब मैं इस रूम में 2 साल पहले रहता था, तो मेरी यहाँ पे सब लोग जान पहचान है, सब लोग जानते हैं मुझे। तो मैं यहाँ पे नाइट गुजारा। इसके बाद फिर जैसे ही मॉर्निंग हुआ मैं निकल गया घर के लिए एंड फिर रास्ते में बारिश हुई और मैं भीग गया गाइस। इसके बाद मैं घर पहुंचा एंड घर पहुंचने के बाद भी मैंने बहुत सारे काम किए। अब मैं आपको क्या क्या काम बताऊं एंड बाकी जो रास्ते में जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत खतरनाक था गाइस। अगर स्कूटी खराब नहीं होती तो मैं शाम को पहुंच जाता घर पे आसानी से। मेरी स्कूटी की वजह से मुझे इतना लेट हुआ और इतना परेशानी का सामना करना पड़ा और मेरी स्कूटी बेवफा निकली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पर घर से सोच के आया था कि ये बेवफाई कर सकती है और कर भी दिया उसने। ऐसा करके मेरा सफर पूरा हुआ एंड इसके बाद गाँव पे रहा, 2-3 दिन गाँव पे रहा। मैंने वहाँ के ब्लॉग भी बनाए, मामा जी के घर गया और सबके साथ एंजॉय किया। मतलब सब लोग अच्छे से बिहेव करते हैं मेरे से, तो सबके साथ एंजॉय किया, छोटे भाई के साथ किया, बैंक गया और भी बहुत सारे काम किए, दोस्तों से मिला एंड एनीथिंग, मतलब जितनी भी एंजॉय होते हैं गाँव में सब किए। और जो आप खरगोश देख रहे हैं, एक क्यूट सा खरगोश मेरा है, मैं गाँव पे लेके रख गया था और अभी तक जिंदा है। मैंने 3 खरीदे थे इनको, तो एक खत्म हो गया पता नहीं किस वजह से, और 2 अभी भी खेल रहे थे। मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने उनके साथ एंजॉय किया और फिर मैं, जो कि आप सोनू देख पा रहे हैं, इसकी बाइक लेके दोबारा से इंदौर के लिए निकल आया।